यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जैसे ही टैरिफ्स लगाए गए थे उसके बाद से बवाल मच गया था, लेकिन अब एक खबर आ रही है कि 90 दिनों के लिए 75 देशों पर रोक लगा दी है जो टैरिफ्स में बढ़ोतरी की गई थी उसके ऊपर। लेकिन एक और इसमें जानकारी है, वो ये है कि चाइना पर कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। चेंज जो हुआ है उसमें बल्कि 125% कर दिया गया है इस टैरिफ को, यानी चाइना के लिए कोई रियायत नहीं दी गई है, बाकी 75 देशों पर दी गई है। इस पे क्या कह रहे हैं यूएस के राष्ट्रपति, ये जान लेते हैं, और इसका तर्क उन्होंने क्या दिया है ये तो मैं बहुत जानना चाहती हूँ। तो नवेद, क्या बोल रहे हैं इस पे? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो ये है इस वक्त कि आपने मेन खबर तो दे ही दी है कि 90 दिनों का पॉज लगा दिया है, लेकिन इससे सबसे बड़ा जो प्रभाव देखने को मिला है वो यूएस के शेयर मार्केट में देखने को मिला है और शेयर एकदम से शूट अप किए हैं। मेरे सामने डॉ जोन्स, जो वहाँ का एक, जिस तरह से हमारे यहाँ सेंसेक्स निफ्टी चलते हैं उस तरह से इंडेक्स है एक डॉ जोन्स जो अमेरिका के शेयर मार्केट को देखता है, और उसी तरह S&P 500 भी होता है। तो एक मेरे पास उसकी रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है जिसमें बताया गया है कि जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने 90 दिनों का पॉज अनाउंस किया रेसिप्रोकल टैरिफ्स में, तो S&P 500 एक्सप्लोड कर गया, यानी एकदम से उछाल मार गया और 6% हाई चला गया। वो जितना चल रहा था उसके 6% हायर पे चला गया वो, और उसके साथ साथ चाइना पर और ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा जो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह इसमें बताई जा रही है। चाइनीज़ में मैं एक सबसे पहले बता दूं कि 125% का टैरिफ यूएसए की तरफ से लगा दिया गया है चाइना के ऊपर। और इसकी बात वहाँ से आती है कि अभी अभी हाल ही में चाइना के ऊपर 50% टैरिफ अमेरिका ने बढ़ाया था, जिसके बाद 9 अप्रैल को ही, जब इंडिया के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो 9 अप्रैल को ही चाइना ने इस पर फैसला लिया और 50% का टैरिफ उसने अमेरिका के ऊपर बढ़ा दिया। पहले 34% हुआ करता था, उसको 50% बढ़ा दिया। ये रिटेलिएशन की आप बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी इस पे रिटेलिएशन पर ही बोल रहे हैं। हाँ, चाइना का यही तर्क था कि जब हमारे ऊपर अमेरिका इतना बड़ा टैरिफ लगा रहा है तो उसने 50% बढ़ाया, हम भी 50% बढ़ा देंगे, 84% हो गया। तो ये जो रिटेलिएशन था वो डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कर रहे हो तुम तो ठीक है, फिर मैं भी बताता हूं। तो उन्होंने उसके बाद टैरिफ को और बढ़ा दिया, 125% कर दिया, और साथ साथ ये भी कहा कि जिन 75 देशों ने इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया और हमारे साथ डील करने की कोशिश की, हमसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उनके ऊपर मैं अब 90 दिनों का पॉज लगाता हूं। तो 90 दिनों का पॉज सीधा सीधा मतलब यही है इसका कि 90 दिनों तक के अब ये जो टैरिफ हैं वो लागू नहीं होंगे। और इसके साथ ही ये भी होगा कि जो अभी तक के, मतलब इस दौरान ये दरमियान का जो वक्त मिलेगा इसमें, ये इस चीज़ में काम में लाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मना लिया जाए कि टैरिफ आप हमारे ऊपर परमानेंटली, डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए उनको मनाया जा सकता है, एक बातचीत के रास्ते से। जैसे चाइना ने अपनाया कि तुरंत रिटेलिएट कर दिया, तो अब एक कहेंगे कि चाइना के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ उनकी तरफ से लगा दिया गया। यानी एक तरीके से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन उनकी तरफ से थी कि वो देखना चाहते हो कि बाकी देशों का रिएक्शंस इस पे क्या आते हैं। जी बिल्कुल, ये देखना चाहते थे वो। और यूएस के एक और इंडेक्स की अगर बात करें तो नेस्डेक भी एक इंडेक्स होता है जो वहाँ के शेयर मार्केट्स पर वो हमें दिखाता है, उसकी अपडेट्स जो भी होती है, वो भी 9% क्लाइम कर गया, यानी ऊपर चढ़ गया। और डो इंडस्ट्रियल्स रोज जो है 6%, जो मैंने आपको बताया था। S&P 500 जो है वो 8% पर बढ़ गया है। और ये तमाम खबरें S&P ग्लोबल और डॉ जोन्स की तरफ से न्यूज़ वायर्स जो आते हैं उसके हवाले से हम तक पहुँची। वॉल स्ट्रीट जर्नल में इसका फ़ायदा, वॉल स्ट्रीट में इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें मैं जो आपको बताना चाहूँ, इसमें सबसे मेन चीज़ जो थी वो यूएसए की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया था उसका इंटरनली भी बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था। खासतौर पर इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई कि जो उनके काफ़ी करीबी सहयोगी रहे एलॉन मस्क, वो भी इसको लेकर विरोध कर रहे थे, और उनके विरोध जो है बाहर भी आया। कुछ प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हमें पता चलता है कि एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो ये सब चीज़ों के बीच में कुछ ऐसे सूत्र खबर भी बता रहे थे कि यहाँ पर हो सकता है कि मस्क अब गवर्नमेंट से बाहर चले जाएं। वो जो DOG उनका डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसके बीच एक प्रकार से ये भी है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये जो हमने फैसला लिया है, ये चाइना को देखते हो कि वो रिटेलिएट कर रहा है, तो अब हम उसको और ज़्यादा कड़े शब्दों में जवाब देंगे, कड़े एक्शंस के साथ। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी थी कि जो
टैरिफ का कदम उठाया गया था वो उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा था जितना अच्छा बताया जा रहा था, क्योंकि लगातार उसके बाद से शेयर मार्केट में गिरावट देखी जा रही थी। आप भी इन खबरों पर नजर रख रही होंगी। और जब मैंने अमेरिका के बिजनेस कवर करने वाले कुछ पत्रकारों से बात की तो उसमें एक ये चीज भी सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप का इसके पीछे ये मकसद भी हो सकता है, क्योंकि टैरिफ अगर लगता है तो वो होता है टैक्स। टैक्स किसके खाते में जाता है? गवर्नमेंट के खाते में जाता है। अगर हम एक चीज खरीद रहे हैं उसमें पहले 10 रुपए गवर्नमेंट को देते थे, अगर 20 देंगे तो फायदा गवर्नमेंट का होगा, फंड्स बढ़ेंगे। लेकिन साथ में इसकी वजह से एक नुकसान क्या होता है कि कस्टमर भी फिर चीजें खरीदना कम कर देता है, क्योंकि महंगी हो जाती हैं चीजें। और दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हम डिपेंडेंट होते ही हैं बाहर से, क्योंकि देखिए आप अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, ज्यादातर चीजें चाइना से मैन्युफैक्चर करके बुलवाता है अमेरिका। अब ऐसे में अगर चाइना से वो चीजें आएंगी और उन पर इतना हैवी टैरिफ लग जाएगा तो कस्टमर के लिए महंगी होगी, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी वो चीजें महंगी हो जाएंगी। फायदा इसमें गवर्नमेंट का होगा लेकिन बिजनेस को बहुत खासा नुकसान होगा इस पर। तो इन चीजों के चलते वहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही थी इस तरह की जो टैरिफ के विरोध में थे और ट्रंप के इस फैसले के विरोध में थे। तो कहीं ना कहीं इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है जो ट्रंप ने फैसला लिया, हालांकि वो उसको मुखर तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन विरोध भी हो रहा था और इस फैसले के पीछे एक वजह वो भी हो सकती है। नवेद, इंडिया पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट बिल्कुल बेचैन चल रहा है और लोगों के अंदर भी इसको लेकर अनरेस्ट की फीलिंग थी। जैसे ही टैरिफ्स बढ़े सबकी चिंता बढ़ गई कि अब क्या होने वाला है आगे। और अब ऐसे में अगर 90 डेज़ का ये पॉज आता है तो क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में बातचीत के ज़रिए चीज़ें सेट हो जाएंगी और हो सकता है कि हम दोबारा इस जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ ना हो? देखिए, हो सकता है 90 डेज़ एक बहुत बड़ी अवधि होती है, 3 महीने का वक्त मिल रहा है। अगर उस बीच कुछ डील हो पाती है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल जिस तरह से हमें यूएस के मार्केट इंडाइसेस में इसका फ़र्क देखने को मिला है, जिस तरह से वो क्लाइम किए हैं उसी तरह से इंडिया में भी क्लाइम करेंगे, क्योंकि जब वो गिरे थे स्टॉक्स वहाँ के तब इंडिया पर भी असर पड़ा था और ये हमेशा होता है। तो उसी तरह असर तो फिलहाल हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट कल ओपन होंगे तो उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। और अभी क्योंकि हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं लगभग 11 बजे के आसपास ये खबर आई थी, 11 से थोड़ा पहले, और अभी हम लगभग 12 बजे ये खबर शूट कर रहे हैं। अभी हमारे जो इंडाइसेस हैं वो अवेलेबल नहीं है, मार्केट्स अभी ऑन चालू नहीं हैं, तो इस वजह से उसके हमारे पास आंकड़े नहीं आएंगे, लेकिन उस पर ज़रूर हमें असर देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर हो सकता है इसमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी आ जाए 3 महीनों के अंदर। लेकिन ये 90 दिन की जो ये रियायत दी गई है, पॉज लगाया गया है, इसकी वजह से आज ज़रूर एक सुकून भरी नींद बहुत सारे निवेशक और लोग सोने वाले हैं जिनका पैसा मार्केट में है। हाँ, देखिए अब कितना सुकून मिलता है उनको, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जितना % उनका गिर गया था उतना फिलहाल उठा नहीं है। वो व्यक्ति वही सोचेगा वो, हाँ मतलब अमेरिका की अगर बात करें तो वो कितना उठता है उस पर डिपेंड करता है कि सुकून कितना है। क्योंकि हाँ, थोड़ा व्यक्ति ये ज़रूर सोच सकता है कि यार इतना नुकसान हो गया था, इससे थोड़ा कम हो गया नुकसान, बस फिलहाल तो यही है। ठीक है, हम आपको सब बताते रहेंगे जो भी अपडेट्स इस खबर पर आएंगे कि आगे इसमें क्या होने वाला है, मार्केट का क्या हाल रहने वाला है। न्यूज़ रूम से जानकारी हमें नावेद दे रहे थे, कैमरे के पीछे आलोक है और मेरा नाम है श्रुतिक। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।